हेलो। आज हम बात करेंगे एक्सिलरी ब्रेस्ट के बारे में। एक्सिलरी ब्रेस्ट मतलब फैटी टिश्यू जो एक्स्ट्रा ग्रो होता है आर्मपिट के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। आई एम डॉक्टर विनोद पाचड़े, प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जन इन नवी मुंबई। एक्सिलरी ब्रेस्ट ये एक ऐसी कंडीशन है जो जनरली फीमेल्स में होती है, जिसमें एक्स्ट्रा स्किन और एक्स्ट्रा फैटी टिश्यू, जिसको हम चर्बी बोलते हैं, और समटाइम्स इसमें ब्रेस्ट टिश्यू का कुछ पार्ट भी रहता है, वो ग्रो होता है। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट करना क्यों ज़रूरी है, और इसके ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सिलरी ब्रेस्ट इज generally develops in female, generally in armpits, that is between the chest area and the arm area, just above the breast। इसका मुख्य कारण यही होता है कि जनरली हमारा जो मिल्क लाइन है, जो डेवलपमेंट के वक्त तैयार होता है, जब बच्चा पेट के अंदर रहता है, उसी टाइम एक मिल्क लाइन रहती है जो एक्जिला मतलब आर्मपिट से लेकर नीचे जांघों की तरफ जाती है। जनरली मैमल्स में, मतलब जो हम ह्यूमंस है, मैमल्स मतलब जो अन्य प्राणी है जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, उनमें ये मिल्क लाइन पूरी की पूरी होती है, जिसमें हम जनरली देखते हैं कि उनमें 4 या 5 निपल्स रहते हैं। लेकिन मेल्स में मतलब ह्यूमंस में ये सब मिल्क लाइन रिग्रेस हो जाती है और सिर्फ एक ही ब्रेस्ट टिश्यू रहता है उस लाइन। इसीलिए नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में 2 ही ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं ऑन चेस्ट एरिया। लेकिन कभी कभी अगर इस ब्रेस्ट टिश्यू आर्मपिट के अंदर रिग्रेस नहीं होता है, मतलब चला नहीं जाता है, जिसकी ग्रोथ वो बड़ा होने पे आ सकती है। ऐसी ग्रोथ जनरली जब हम बड़े होते हैं, जैसे 19-20 साल, या फिर प्यूबर्टी के दौरान, या फिर बच्चा पैदा होने के बाद इसमें ग्रोथ हो सकती है, और उसी को हम एक्सिलरी ब्रेस्ट ऐसा कहा जाता है। अब जानते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या है, ये इसका ट्रीटमेंट करना क्यों ज़रूरी है। पहले तो ये सूजन या फिर ग्रोथ इतनी बड़ी होती है कि वो आर्मपिट्स के अंदर रहती है, तो नॉर्मल कपड़े पहनने में दिक्कत होती है। दूसरी बात, इसमें हम स्लीवलेस कपड़े अगर पहनने जाए तो वो स्वेलिंग या फिर ग्रोथ बाहर से दिखती है, इसलिए ये सब फीमेल्स खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। कभी कभी इस सूजन में या फिर ग्रोथ में दर्द भी होता है, स्पेशली पीरियड्स के दौरान, इसीलिए भी इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। नाउ अभी चलते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ट्रीटमेंट में ऐसा है कि अगर ये ग्रोथ या फिर एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू बहुत छोटा है तो उसको पेन किलर या फिर दर्द की कुछ दवाएं देकर सही किया जा सकता है, जिसमें पेन रिड्यूस हो जाता है, लेकिन स्वेलिंग वैसे की वैसे ही रहती है। जनरली अगर ज़्यादा ग्रोथ है या फिर ज़्यादा ग्रोथ बड़ी है तो इसमें इसको निकालना ज़रूरी है। निकालने के लिए इसमें ट्रीटमेंट का ऑप्शंस ऐसा है कि जिसमें जो फैटी कंपोनेंट है, मतलब जो चर्बी है, उसको लाइपोसक्शन के तरीके से निकालते हैं, जिसमें एक छोटा होल बनाया जाता है स्किन के अंदर, और चर्बी को एब्जॉर्ब किया जाता है, सक्शन किया जाता है, जिसको लाइपोसक्शन ऐसा बोलते हैं। और बाकी का जो पार्ट है वो स्किन और ब्रेस्ट टिश्यू को कट करके निकाला जाता है। ये प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, जिसमें 1 दिन का एडमिशन लगता है। मॉर्निंग में सर्जरी हो जाने के बाद पेशेंट को उसी दिन छुट्टी मिलता है। सर्जरी में पेशेंट को जनरली एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसको जनरल एनेस्थीसिया कहा जाता है। इस एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट को लाइपोसक्शन करते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा जो चर्बी और फैट है वो निकालते हैं, और बाकी के जो ब्रेस्ट टिश्यू या फिर जिसको ग्लैंड हम बोलते हैं, और जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको रीशेप करने के लिए कुछ हिस्सा स्किन का निकाला जाता है, जिसकी वजह से उधर ब्रेस्ट टिश्यू पूरा का पूरा निकल जाता है। आफ्टर रिमूविंग दिस ब्रेस्ट टिश्यू द पेशेंट कैन गो होम ऑन द सेम डे। इसका रिकवरी पीरियड बहुत ही कम है। 2 या 3 दिन रेस्ट लेने के बाद पेशेंट अपने काम पे जा सकते हैं। सूचर्स इसमें जनरली अंदर से रहते हैं, तो सूचर निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और 2 या 3 दिन में पेशेंट एकदम नॉर्मल हो सकता है। एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू का जो ऑपरेशन है, जिसको हम लाइपोसक्शन विथ एक्सिजन ऑफ स्किन बोलते हैं, इसमें रिस्क बहुत ही कम है।
कॉम्प्लिकेशन देखा जाए तो कभी कभी जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ या फिर और कोई अन्य बीमारी है उनमें इन्फेक्शन का रिस्क रह सकता है, लेकिन जिसको कवर करने के लिए प्लास्टिक सर्जन्स जनरली एंटीबायोटिक का कोर्स 3 से 5 दिन तक देते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू है क्या, होता क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अगर आपको इस एक्सिलरी ब्रेस्ट के बारे में कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक है, उस पर जाके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या फिर हमारा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ press the bell icon to get more updates on this. Thank you.